प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 8 जिसमें कवितावली के उत्तरकांड से 2 कवित और एक सवैया लिया गया है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि कवित और सवैया छंदों के नाम हैं। ये वार्णिक छंद हैं। कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है कवितावली। उसके उत्तरकांड से ये 2 कवित और एक सवैया लिया गया है। कवित की पहचान हम पहले कर चुके थे कि एक तो लिखने का तरीका कि पहला चरण पंक्ति का शुरू से लिखा जाता है और दूसरा चरण थोड़ा आगे से लिखा जाता है। फिर पहले चरण की सिद्ध में ही तीसरा चरण लिखते हैं और दूसरे चरण की सिद्ध से चौथा चरण लिखा जाता है। एक चरण शुरू से, दूसरा कुछ आगे से, फिर शुरू से, फिर आगे से। ये लिखने का तरीका कवित्व में अपनाया जाता है। दूसरा, अगर हम वर्ण गिनते हैं तो 31 या फिर 32 वर्ण अगर आते हैं प्रत्येक पंक्ति में, अगर हम गिने तो या तो 31 वर्ण हो या फिर 32 हो। इस प्रकार से लिखने का तरीका हो और 31 या 32 वर्ण होते हैं तो वह छंद कवित्व छंद कहलाता है। ये वर्णों के आधार पर चल रहा है, इसलिए एक वार्णिक छंद होता है। सवैया 22 से 26 वर्ण का होता है। अगर पहली पंक्ति में 22 वर्ण है तो फिर अन्य में भी 22 होगी। पहले में अगर 23 हैं तो अन्य पंक्तियों में भी 23 वर्ण होंगे। तो 22 से लेकर 26 वर्ण तक अगर होते हैं तो वह फिर सवैया कहलाता है। ये सवैया भी एक वार्णिक छंद ही होता है। अगर हम गणना करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। यहाँ पहली पंक्ति में हमने देखा 31 वर्ण है। दूसरी पंक्ति में गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो हम देखेंगे सब जगह 31 वर्ण होंगे। तो यहाँ पर ये कवित्व छंद है। यहाँ गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 वर्ण हैं। दूसरी पंक्ति में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आधे वर्ण को हम आधे अक्षर को वर्ण नहीं मानते। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसी प्रकार आगे भी 23 वर्णी होंगे। तो 22 से 26 के बीच में अगर हमें मिलते हैं तो वहाँ सवैया छंद होता है। तो ये छंदों के नाम हैं कवित्व और सवैया, और इनके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। कवितावली के उत्तरकांड से ये लिए गए हैं। पहला जो कवित्व है, इसमें लोग अपने पेट भरने के लिए क्या क्या उन्हें करना पड़ता है, ये तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो पेट भरने के लिए अपने बेटे बेटी को भी बेच देते हैं। ये बड़ी भयावह स्थिति है। और ऐसी पेट की अग्नि को बुझाने के लिए हे प्रभु राम आप ही हो, ऐसा निवेदन, ऐसी प्रार्थना भी तुलसीदास जी ने की है।
दूसरा जो कवित्व है इसमें बेरोजगारी के बारे में बताया कि वर्तमान में सभी बेरोजगार हो गए हैं, इसीलिए हे प्रभु अब आप कृपा करो और ऐसी बेरोजगारी की स्थिति में हम क्या करें, कहाँ जाए। तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी हाहाकार करने लग गया हूँ। तो बेरोजगारी पर फोकस किया है, बताने का प्रयास किया है दूसरे कवित्व में। सवैया में तुलसीदास जी ने स्वयं के बारे में लिखा है कि मैं जाति पाति से बहुत दूर हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं भगवान का, राम का एक गुलाम हूँ, सेवक हूँ और मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, ना मुझसे कुछ लेना है किसी से और ना मुझे किसी को कुछ देना है। तो कुल मिला के संन्यास अवस्था की बात यहाँ पर है। इस संसार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जाति पाति के बंधनों से मुक्त हैं और भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं, बस। भावार्थ देखते हैं। किस भी मजदूर, किसान कुल का अर्थ किसान से ही है, किसान का वंश, किसान परिवार। वणिक का अर्थ होता है बनिया, भिखारी, भाट। ये चारण भाट होते हैं। ये यशो गाथा, राजा महाराजाओं की यशो गाथा का गान करने वाले थे, जिन्हें हम चारण भाट कहते हैं। चाकर यानी नौकर, चपल यानी चंचल, और नट होते हैं जो नाटक या विभिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। चार का अर्थ दूत, चार यानी दूत, और चेटकी यानी बाजीगर। बाजीगर वे होते हैं जो खतरनाक खेल दिखाते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा करके, प्राणों पर खेल करके उस खेल को वो दिखाते हैं। बड़े खतरनाक खेल होते हैं, उन्हें दिखाने वालों को हम बाजीगर बोलते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई बनिया है, कोई भिखारी है, तो कोई चारण और भाट है। पेट भरने के लिए कोई मजदूर है तो कोई किसान है, कोई बनिया, कोई भिखारी, तो कोई चारण और भाट है। पेट भरने के लिए ही कोई नौकर है, कोई चंचल नट है, कोई चोर है, कोई दूत है और कोई बाजीगर है। ये सब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ अपना अपना व्यवसाय काम कर रहे हैं। पेट को पढ़ने के लिए, पढ़ना। पेट भरने के लिए कोई पढ़ते हैं, कई लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ लिख कर मुझे कोई व्यवसाय, नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगा, अपने परिवार का पालन कर पाऊंगा, अपने परिवार को चला सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। तो कुछ पेट भरने के लिए पढ़ते हैं। गुण घड़त, गुण सीखते हैं। घड़त यानी सीखना। अनेक प्रकार की कलाएं, आर्ट सीख लेते हैं। कोई कपड़ा बुनना सीख जाते हैं, कोई कपड़े को सिलना सीख जाते हैं, कोई फर्नीचर बनाना सीख जाते हैं, कोई पढ़ाना सीख जाते हैं। तो अनेक प्रकार के गुण या कलाएं जो सीखते हैं वो भी अपना पेट भरने के लिए सीखते हैं। चढ़त गिरी, गिरी यानी पर्वत। और कुछ लोग
पेट भरने के लिए पर्वतों पर चढ़ते हैं, अर्थात पर्वतारोहण करते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं वो भी अपने पेट भरने के लिए ही इतना रिस्क लेते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़कर अपना नाम कमाते हैं, कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लेकिन उनके पीछे भी मुख्य जो उद्देश्य होता है वो पेट भरना, आमदनी प्राप्त करना होता है। अथत घूमते रहते हैं, अथत घूमते रहते हैं, गहन यानी घने, गन यानी जंगल, घने जंगल में, अहन यानी दिन भर, अखेट की यानी शिकार। और कुछ लोग शिकार करने के लिए दिन भर घने जंगलों में घूमते रहते हैं। शिकार करने के लिए दिन भर घने जंगलों में घूमते रहते हैं। पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म भी करते हैं। कुछ लोग पेट भरने के लिए धर्म का आचरण करते हैं, तो कुछ लोग पेट भरने के लिए अधर्म पर भी चलते हैं, अधर्म भी करते हैं। जब पेट नहीं भरता तो कुछ लोगों को अधर्म भी करना पड़ता है, पाप कर्म करते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए ही करते हैं। पेट ही को पचत, पचत का मतलब भरना, पेट भरने के लिए ही बेचत बेच देते हैं, बेटा बेट की यानी बेटी, अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। यह भुखमरी की सबसे भयावह स्थिति है कि पेट भरने के लिए बेटे बेटी को ही बेच देते हैं। ये जो कविता है उसमें भुखमरी की स्थिति है। कुछ लोग पेट भरने के लिए अपने बेटे बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी भुजाई, तुलसीदास जी हमारे कवि हैं। भुजाई यानी शांत करना। घनश्याम, यहाँ घनश्याम के दो अर्थ हैं। एक घनश्याम का अर्थ है काले बादल और दूसरे घनश्याम का अर्थ है भगवान श्री राम। तो घनश्याम शब्द एक बार आया है, अर्थ दो है, यहाँ श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार होगा। बड़ बागिते जंगल की आग, बड़ बागिते बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग। देखो क्या कहा है तुलसीदास जी ने, कहा ये कि काले बादल जंगल में लगी आग को बुझा देते हैं। अगर जंगल में आग लग रही है और काले बादल छा गए, बारिश करेंगे, तो जंगल में लगी हुई आग भी शांत हो जाती है, बुझ जाती है। लेकिन पेट की आग है वह जंगल की आग से भी बड़ी होती है। पेट की आग जंगल की आग से भी बड़ी होती है। और हे प्रभु राम, आप ही उस अग्नि को शांत कर सकते हो। पेट की अग्नि जंगल की अग्नि से भी बड़ी होती है और इसे आप ही शांत कर सकते हो। वडवागिते का अर्थ है समुद्र की आग, इसे आप सही कर लें, समुद्र की आग। जंगल की आग दावाग्नि है, ये बाढ़वाग्नि है। समुद्र की आग हे प्रभु राम,
पेट की अग्नि समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है, आप ही उस अग्नि को शांत कर सकते हो। वापस से देखते हैं, पेट भरने के लिए तुलसीदास जी ने इस कवित्व में भुखमरी की स्थिति का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए कोई मजदूर है तो कोई किसान है, कोई बनिया है, कोई भिखारी है और कोई चारण भाट है। पेट भरने के लिए कोई नौकर है, कोई चंचल नट है, कोई चोर है, कोई दूत है और कोई बाजीगर है। पेट भरने के लिए कोई पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के गुण सीखते हैं, कलाएं सीख लेते हैं और पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं। कोई शिकार करने के लिए दिन भर घने जंगलों में घूमते रहते हैं। पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म भी करते हैं। पेट भरने के लिए कोई तो अपने बेटे बेटी को भी बेच देते हैं। हे प्रभु राम, समुद्र की अग्नि को काले बादल शांत कर सकते हैं, बुझा देते हैं, लेकिन पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। हे प्रभु राम, उसे आप ही शांत कर सकते हैं। ये भुखमरी की जो स्थिति है, इसे आप ही दूर कर सकते हैं। हे प्रभु राम, आप ही इस स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। यहां बेरोजगारी का वर्णन है दूसरे कवित्व में। इस समय किसान के पास खेती नहीं है। किसान खेती करना चाहता है लेकिन खेती नहीं, खेती का काम ही नहीं है, खेती नहीं है। किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख और बलि, बलि का अर्थ है दक्षिणा, जो हम नगद पैसे देते हैं। भीख में कुछ खाने को अनाज या हम वस्त्र इत्यादि दे देते हैं, और बलि का अर्थ है उससे जो नगद, कई बार हम 2-5 रुपए भी भिखारी को नगद दे देते हैं। तो किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख और दक्षिणा नहीं है। बणिक यानी बनिया, बनिए के पास वणिज यानी व्यापार। एक कोई व्यापारी है तो उसके पास व्यापार नहीं है। चाकर यानी नौकर, और चाकरी यानी नौकरी। नौकर के पास नौकरी नहीं है। किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख और दक्षिणा नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, नौकर के पास इस समय नौकरी भी नहीं है। नौकरी करना तो चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, सब बेरोजगार है। जीविका विहीन, सब जीविका विहीन हो गए हैं, बेरोजगार हो गए। जीविका विहीन का अर्थ है बेरोजगार। जीविका विहीन लोग सिद्धमान, दुखी होकर, दुखी होकर बस यही सोच रहे हैं और कहे यानी कह रहे हैं एक एक अंशो, एक दूसरे को, और एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, और का यानी क्या, करी यानी करें। अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। जीविका विहीन लोग अर्थात बेरोजगार लोग दुखी हो गए हैं, बस यही सोच रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहूँ, वेद
पुराण, वेदों और पुराणों में कही यानी कहा गया है। लोकहूं संसार में, इस संसार में विलोकियत देखा गया है, विलोकियत देखा गया है। वेदों और पुराणों में कहा गया है तथा इस संसार में देखा गया है। साकरे, साकरे यानी संकट, संकट सभी पे, सभी पर। यहाँ राम के विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, इसका मतलब राम को पुकारा जा रहा है। सभी पर जब संकट आ जाता है, हे राम, रावरे आप ही कृपा करे, कृपा करते हो। वेदों और पुराणों में कहा गया है, इस संसार में देखा गया है, जब सभी पर संकट आ जाता है, हे राम आप ही कृपा करते हो। दारिद दशानन, दारिद यानी गरीबी और दशानन यानी रावण। गरीबी की तुलना रावण से की जा रही है कि जैसे रावण ने सबको परेशान कर दिया था, पीड़ित कर दिया था, उसी प्रकार गरीबी ने भी सबको पीड़ित कर दिया है। तो गरीबी की तुलना रावण से कर रहे हैं। इनके बीच में कोई शब्द या शब्दांश नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है। दारिद दशानन, गरीबी रूपी रावण ने। दबाई, पीड़ित करना, दबाई यानी पीड़ित। दुनिया यानी दुनिया को। गरीबी रूपी रावण ने, हे दीन बंधु, दीन बंधु या राम के लिए आया है, हे दीन बंधु, गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को पीड़ित कर दिया है, दुखी कर दिया है। दुरित दहन, दुरित यानी पाप और दहन यानी अग्नि। पाप रूपी अग्नि, पाप रूपी अग्नि को देखकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भी हाहाकरी यानी हाहाकार करने लग गया हूँ, मैं भी हाहाकार करने लग गया हूँ, अर्थात मैं भी पीड़ित हो गया हूँ पाप रूपी अग्नि को देखकर। भाई सभी बेरोजगार है तो पाप कर्म करेंगे, पापों से उनकी दुर्गति होगी, तो पाप रूपी अग्नि को देखकर मैं भी हाहाकार करने लगा हूँ, दुखी हो गया हूँ। बेरोजगारी का वर्णन करते हुए इस कवित्त में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस समय किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख और दक्षिणा नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, नौकर के पास नौकरी भी नहीं है। जीविका विहीन लोग, बेरोजगार लोग दुखी होकर बस यही सोच रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों और पुराणों में कहा गया है, इस संसार में देखा गया है, जब सभी पर संकट आ जाता है, हे राम आप ही कृपा करते हो। हे दीन बंधु, गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को पीड़ित और दुखी कर दिया है और इस पाप रूपी अग्नि को देखकर मैं भी हाहाकार करने लग गया हूं। सवैया देखते हैं। धूत यानी धूर्त,
कहो अवधूत यानी सन्यासी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई मुझे धूर्त कहे, दुष्ट भी होता है इसका एक अर्थ, धूर्त कहे या सन्यासी कहे। रजपूतु यानी राजपूत, राजपूत कहे या जुलाहा, जुलाहा जो कपड़े बुनते हैं उनको जुलाहा बोलते हैं, जुलाहा कहे। को यानी कोई, कोई मुझे धूर्त कहे या सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, कोई मुझे कुछ भी कहकर संबोधित कर सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू यानी किसी, किसी की बेटी से बेटा ने ब्याह, ब्याह यानी विवाह करना, और मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वे मानते हैं कि संसार में विवाह जो होता है वह उसी जाति में किया जाता है। अगर मैं अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से कर दूंगा तो फिर से मैं जाति पाति के बंधनों में बंध जाऊंगा। इसलिए मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, अर्थात मैं जाति पाति के बंधनों में नहीं बंधना चाहता हूं। काहू की यानी किसी की, जाति बिगाड़ न सो, बिगाड़ना, सो यानी अच्छा लगना, और न यानी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। किसी की जाति बिगाड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं सरनाम यानी प्रसिद्ध, गुलाम यानी सेवक। मैं तो भगवान राम का एक प्रसिद्ध सेवक हूं, भगवान राम का एक प्रसिद्ध सेवक हूं। जाको यानी जिसे, रुचे यानी अच्छा लगे, जिसे अच्छा लगे, सो यानी वही कहे, कछु औ यानी दूसरा। अन्य व्यक्ति को संबोधित करके कहा है जिसके जैसा अच्छा लगे, जिसे जैसा अच्छा लगे कोई मुझे वैसा ही कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मांग के खेबो, मैं तो मांग कर खाता हूं। मस्जिद यानी मस्जिद, मस्जिद सोइबो यानी सोता हूं, मस्जिद में सोता हूं। लेब को यानी लेना और देव को यानी देना। दो यानी अन्य, दूसरा। ना मुझे किसी एक से कुछ लेना है और ना किसी दूसरे को कुछ देना है, अर्थात मुझे किसी से कुछ भी लेना और देना नहीं है। मैं इस संसार से संन्यास ले चुका हूं, जाति पाति के बंधनों से मुक्त हूं, किसी से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं तो केवल भगवान श्री राम का प्रसिद्ध सेवक हूं और उनकी ही सेवा अब मैं करना चाहता हूं। कोई मुझे धूर्त कहे या सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, अर्थात मुझे जाति पाति के बंधनों में नहीं बंधना है, और किसी की जाति बिगाड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो राम का एक प्रसिद्ध सेवक हूं, जिसे जो अच्छा लगे वैसा ही मुझे कहे। मांग कर खाता हूं,
मस्जिद में सोता हूँ, मुझे किसी एक से कुछ लेना नहीं है, किसी दूसरे को कुछ देना नहीं है। देखिए यहाँ एक बात और पता चल रही है कि मांग कर खाता हूँ। ऐसा इसलिए कहा कि जो भिक्षुक होता है वो किसी की जाति पाति नहीं देखता है, वो सभी घरों से मांग लेता है, जहाँ से जो मिला उसे स्वीकार कर खा लेता है। तो ये जाति पाति के बारे में टिप्पणी है यहाँ पर कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। राम के प्रसिद्ध सेवक अपने आप को बता रहे हैं और मस्जिद में जाकर सोने के लिए कह रहे हैं। अर्थात जो धार्मिक भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनसे भी मैं मुक्त हूँ। ऐसे धार्मिक भेदभावों से भी मैं बहुत ऊंचा हूँ। मैं धार्मिक भेदों में भी नहीं बंधना चाहता हूँ। यहाँ शांत रस का प्रयोग है, क्योंकि संन्यास अवस्था का वर्णन जहाँ भी आ जाता है, किसी से कोई लेना देना मुझे नहीं है, ऐसी स्थिति में शांत रस होता है। थैंक यू।